हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं। मिस्टर बिपिन सावंत एज 62 ईयर्स गिव यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 60 के ऊपर हो गया, मतलब ये सीनियर सिटीजन है, बराबर है। अब इंफॉर्मेशन में उसको पहले लाइन पे मुझे यहां पे दिख गया कि भाई इसका जो बेसिक सैलरी दिया गया है वो नेट वर्ड से दिया गया है। नेट वर्ड का मतलब है कि इसमें से कुछ ना कुछ तो डिडक्ट हुआ रहेगा, और जो डिडक्ट हुआ रहेगा वो अपने को ऐड बैक करना पड़ेगा ग्रॉस सैलरी लाने के लिए। अब देखते हैं इसमें से डिडक्ट क्या हुआ था। तो कुछ ऐसा बोला, डियरनेस अलावेंस है, एक्स ग्रेट ईयर रिसीव, बोनस डिक्लेयर्ड, एंटरटेनमेंट अलावेंस, एडवांस अगेंस्ट सैलरी, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, डिडक्टेड फ्रॉम द बेसिक सैलरी। ये वर्ड मिल गया, मतलब जो नेट वर्ड आया है वो क्या कैसे आया है, ये डिडक्ट करने के बाद आया। तो जो डिडक्ट हुआ है वो अपने को ऐड बैक करना पड़ेगा। बात समझ में आया? चलिए, फॉर द ईयर अदर इंफॉर्मेशन है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इस बंदे को दो सोर्स ऑफ इनकम है। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, बराबर है। तो पहला हेडिंग डाल देता हूं मैं ए, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इनकम फ्रॉम सैलरी में इसको कौन सी इनकम है, तो पहला तो है बेसिक सैलरी, वो भी ब्रैकेट में वर्ड दिया है नेट। कितना दिया है जरा चेक करो, 60,000 पर मंथ, एक महीने का, तो ये हो जाएगा 7,20,000। क्योंकि नेट वर्ड दिया है तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो माइनस हुआ है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। कितना माइनस हुआ था देखो जोसेफ, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड फ्रॉम द बेसिक सैलरी फॉर द ईयर इज 48,000। तो भाई यहाँ पे जो डिडक्ट हुआ है वो डायरेक्टली इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये समझ में? और कुछ भी डिडक्ट हुआ था क्या? नहीं। तो मुझे मिल जाएगा ग्रॉस सैलरी। कितना भाई ग्रॉस सैलरी? 7,68,000। बात समझ में आ गया? हाँ या नहीं? चलिए अब जरा ध्यान देना, जब मैंने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड लिखा ना तब मेरी दिमाग की बत्ती जली, मतलब इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एक इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट का अपने को मिलता है डिडक्शन चैप्टर 6A में अंडर 80C में, ठीक है। मतलब ये 48,000 का डिडक्शन भी है। बात समझ में आया? चलिए ठीक है, अब आगे क्या दिया है जरा चेक करते हैं। आगे दिया है आपको डियरनेस अलावेंस एट द रेट 30% ऑफ बेसिक सैलरी। तो भाई डियरनेस अलावेंस ऐड हो जाएगा, डियरनेस अलावेंस 30% ऑफ बेसिक सैलरी। व्हाट इज माय बेसिक सैलरी? 7,20,000। बोलेगा नहीं, ये जो सैलरी इसे ग्रॉस सैलरी कहते हैं या बेसिक सैलरी कहते हैं। तो इसका 30% अमाउंट 2,30,000। अरे बात समझा? चलिए ठीक है। बेसिक सैलरी के बाद क्या दिया है जरा चेक करो। बेसिक सैलरी के बाद दिया है एक्स ग्रेटिया रिसीव्ड। अभी एक्स ग्रेटिया रिसीव्ड मतलब जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो इन ऑनर ऑफ दैट आपको आपका एम्प्लॉय आपको कुछ पेमेंट करता है, तो ये आपके लिए क्या होगा? इनकम ही होगा ना। इनकम है तो वो तो लिखना ही हमको। एक्स घटिया है, समझ में आया? अरे अभी क्या बताया हमें, आपने कोई अच्छा वर्क किया है तो इन रिस्पेक्ट आपको आपकी कंपनी से एक टोकन ऑफ लव मिल जाता है, तो वो आपके लिए क्या है? इनकम है। बात समझ में आई? यहाँ पे एक्स घटिया रिसीव्ड ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है तुम लोग? कितना एक्स ग्रेटिया रिसीव्ड? 1 लाख। क्या बात है। उसके बाद क्या है भाई? बोनस कितना? 40,000। बराबर है कि नहीं? जरा ध्यान से देखना, बोनस के बाजू में कुछ वर्ड लिखा है, डिक्लेयर। रिसीव नहीं, बोनस दूंगा, बोनस दूंगा। दिया क्या? इनकम हुआ क्या? नहीं। डिक्लेयर्ड हुआ है, मिला नहीं है।
जब चैताली मिला नहीं है मतलब वो अपना इनकम नहीं है। अंडरस्टूड? बेसिक पॉइंट था, नहीं तो बोनस अपन हर सब में ऐड करते आ रहे, इधर भी फ्लो में ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ड है इससे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, और डिक्लेयर हुआ है इसका मतलब आपका इनकम नहीं है, तो ये तो इग्नोर होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस ये तो आने वाला है भाई, कितना एंटरटेनमेंट, कितना 36,000। उसके बाद क्या भाई, एडवांस अगेंस्ट सैलरी, म्हणजे क्या, मेरे पगार के बदले में मैंने एडवांस लिया है, कोई इनकम है ये, पगार जब मिलेगा तो वो एडजस्ट ही करेगा ना, मतलब वो इनकम हुआ क्या, नहीं। अंडरस्टूड? एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब एक तरह का लोन लिया है, मैंने बोला वो लोन में तुम मेरा सैलरी कट करते जाओ, दैट इज नॉट माई इनकम। अंडरस्टूड? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इग्नोर होगा, इसका भी आपको डिडक्शन नहीं है। नेक्स्ट, रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का काम हो गया। अदर इनकम मतलब इतना ही है तुम्हारा सैलरी से रिलेटेड, और कुछ है क्या, देखता हूँ। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, सैलरी नहीं है। एक्सपेंसेस नहीं, इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट 50,000 इन सीनियर, खत्म, मतलब सैलरी में तो इतना ही है, तो आपको फट से इसका जीटीएस निकालना होगा। ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी किधर से चालू होगा, यहां से 7,68,000 प्लस 2,40,400, 1 लाख प्लस 36,000। पक्का भरोसा करने वाला है, वेरी गुड। माइनस कर देता हूं, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। कौन सा डिडक्शन आएगा, सिर्फ एक आएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। प्रोफेशन टैक्स तो है ही नहीं, कितना 50,000 माइनस कर देंगे। एंटरटेनमेंट नहीं आएगा, क्यों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो यहां पे एनटीएस कितना आएगा, देखो जरा, कितना 10,84,400। यह आपका इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया। अब सेकेंड पार्ट पे जाएंगे, सेकेंड पार्ट में क्या है, उसे सेकेंड बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या क्या है जरा चेक करते। पहला है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कितना है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, 50,000। कुछ खर्चा वगैरह भी किया उसने, लॉटरी खरीदने का भी खर्चा किया, 2,000 रुपया बोला है ना, देखो क्या बोला है इधर क्वेश्चन में, स्पेसिफाई कर दिया है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी हुआ है 50,000, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ लॉटरी 2,000। तो गवर्नमेंट कहता है लॉटरी का टिकट खरीदा तो वो एक्सपेंसेस हम तुम्हारा काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि तुमको प्राइज मनी मिल चुका है, तो हम अज्यूमिंग भाई प्राइज मनी के अंदर तुम्हारा डिडक्शन है, तो जो भी लॉटरी प्राइस खरीदने का खर्चा किया है वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या होता है, आपको कितना इनकम हुआ उससे रिलेटेड कोई खर्चा किया तो आप माइनस करो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या होता है कि भाई मैं कोई इनकम जनरेट कर रहा हूं, बट वो इनकम जनरेट करने के लिए मैंने कुछ खर्चा किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इवेंट रखा है, इवेंट का एंट्री पास रखा है, तो एंट्री का पैसा तो मिल रहा है, बट उससे रिलेटेड ग्राउंड रेंट दे रहा हूं या लाइट बिल भर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, उस इनकम में से माइनस करूंगा ना, समझा। जो मुझे फीस मिलेगा ना, एंट्री फीस, उसमें बोले मेरे को तो 10 लाख का फीस मिल गया, तो गवर्नमेंट को बताऊंगा अरे 10 लाख मेरा इनकम नहीं है, क्योंकि मैंने उधर ग्राउंड का रेंट ही मैंने 2 लाख भर दिया था, लाइट का बिल ही मेरे को 3 लाख रुपया आ गया था, है नहीं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या होता है, जब आपको कोई इनकम जनरेट होगा तो उससे रिलेटेड कोई खर्चा होगा तो माइनस करना होता है। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी इनकम है, बट उसे खरीदने का खर्चा भी आपने किया है, तो इस खर्चे का डिडक्शन गवर्नमेंट नहीं देता है। समझ में आया? तो यहां पे 50,000 में 2,000 माइनस नहीं होगा, सीधा सीधा 50,000 आएगा। समझा ये? नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद ये तो खत्म। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट जैसे ही आया मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, टीटीए आया नहीं, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितना है, 12,000, तो ये तो आ ही जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक कितना, 12,000, बट डिडक्शन कितने का क्लेम होगा, 10,000 का मैक्सिमम डिडक्शन। उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है आपको, ही डिपॉजिटेड 50,000 इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, कितने का, 50,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब डिडक्शन मिलेगा 80C के अंदर।
एटीसी स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट ना, इस बंदे ने सीनियर सिटीजन स्कीम में जमा करवाया है तो उसको 50,000 का डिडक्शन है। और कुछ है क्या? नहीं। जालो मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इतना ही है। इसका टोटल ले लेते हैं भाई, इसका टोटल है 62,000। अब आपके पास दो इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। दोनों को ऐड करेंगे तो जो इनकम आएगा उसे मैं कहूंगा इनकम फ्रॉम यानी कि ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, GTI। 10,64,400 प्लस 62,000 इक्वल्स टू 46,000। अरे बराबर। इसके अंदर अपने को मिलेगा डिडक्शन। कौन सा डिडक्शन मिलने वाला है? लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। बराबर है। कौन से डिडक्शन है यहां पे? तो पहला है एटीसी का। एटीसी में क्या क्या है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम किया था ना। आरपीएफ में कितना? 48,000। इसमें कितना? 50,000। टोटल कितना? 98। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है? 1.5 लाख तक। मैक्सिमम 1.5 लाख तक आ सकता है। अभी 98 है, पूरा डिडक्शन मिलेगा। समझ में आया? सेकेंड डिडक्शन है उसको ATTTA का, सेविंग बैंक अकाउंट है नहीं? कितना? 10,000। तो ये डिडक्शन है, माइनस करेंगे इसमें से तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या बन जाएगा? NTI कितना? 11,64,000 46,400 में ये माइनस कर दो 10 लाख। झालं। सम समझ में आया आपको? पक्का? तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और डिडक्शन के लिए। ठीक है, बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। थोड़ा सा ऊपर ले लेते इसको। आई होप इतना क्लियर है सबको। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। मिस्टर गुप्ता provides you with the following information for the year ended 31st March 22. You are required to compute his income, taxable income for the assessment year 2023. Basic salary दिया है, DNS allowance दिया है, dividend received from cooperative bank, ground rent received, अरे छोटा सा सम है और बेसिक है। ये दो पार्ट मुझे सैलरी दिख गया, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। रफली खाली अंदाजा दे रहा हूं, बाकी आप लोग ट्राई करना। बेसिक सैलरी पर मंथ दिया है, डीएनएस अलावेंस पर मंथ दिया, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे। बराबर है। जरा 14 इंटू 12 कर लो, कितना आ रहा है? 1,68,000 और 8,000 इंटू 12 96,000। और कुछ है क्या इनकम इसको? नहीं। इसका टोटल ले लो 2 लाख। परफेक्ट, 2,64,000 करेक्ट है। माइनस इसके अंदर 50,000 का डिडक्शन। कौन सा? अंडर सेक्शन 16 वाला, तो 2,14,000। समझ में आ गया? ये हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कॉर्पोरेटिव बैंक पूरा टैक्सेबल होगा। ग्राउंड रेंट रिसीव भाड़े पे जगह दिया रहेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम म्यूचुअल फंड, तीनों का तीनों टैक्सेबल अमाउंट है, तो तीनों मेरे लिए टैक्सेबल। मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 36,000। अरे बराबर 36 प्लस ये दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे को GTI मिल जाएगा 2,50,000 और देयर इज नो डिडक्शन, तो यही मेरा NTI भी हो जाएगा। अरे समझा? मतलब यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह ATC ATD AT कुछ भी नहीं है। क्लियर हुआ सम? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।